कर्ण के का यह की वीरता से भगवान भी भयभीत थे। उन्हें लग रहा था कि इंद्र का दिया हुआ एक अग्निबाण कर्ण अर्जुन पर चला देगा और इसलिए वह इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन के रथ को लेकर घुमाए चल रहे और उसके बाद उन्होंने मन में विचार किया कि उस बाण को कोई ऐसे बड़े वीर को खड़ा कर दिया जाए, उसको ही लगवा दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने भीम और हिडिंबा के पुत्र हिडिंबा जो असुर थी उसका पुत्र घटोत्कच जो असुर था, राक्षस था, उसको युद्ध के लिए भगवान कृष्ण उत्साहित करते हैं, पांडवों की रक्षा के लिए कहते हैं। और तब वह युद्ध करने लगता है। इसी संदर्भ में जब वह कौरवों की सेना पर टूट पड़ता है तो त्राहिमाम कर देता है। इसी प्रसंग में दिनकर जी कहते हैं, जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, तो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह, सबका संहार करेगा यह। जब उसकी सेना कौरवों की सेना त्राहिमाम करने लगी और तब कर्ण से दुर्योधन का विनती करते हुए कहता है कि हे मित्र, अब क्या देख रहे हो, यह तो सबको संहार कर देगा, सारी सेना का संहार कर देगा। घटोत्कच, हे वीर विलपते हुए सैनिक का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो, एक अग्नि का संधान करो। टीका मस्तक है दूर अभी अपने के शीश बचाओ, तो जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उससे हमें छुड़ाओ, तो उससे हमें छुड़ाओ, से हमें छुड़ाओ। तो जो इंद्र का दिया हुआ बाण था और कर्ण अर्जुन के लिए उसे बचाए हुए था कि उस बाण का उपयोग अर्जुन के लिए करेगा, लेकिन दुर्योधन उससे बाण चलाने के लिए इस पर कहता है, घटोत्कच पर कहता है, हम उठा राधे मित्र की और फिर निज चकित नयन, झुक गया विवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। और तब वह कातर बहुत दुखी होकर, चकित और आश्चर्यचकित होकर किस पर, दुर्योधन पर देखता है और दुर्योधन का जो है वह अपराधी के समान झुक जाता है। और भय था घटोत्कच का, इसलिए दुर्योधन अधीर होकर बाण चलाने के लिए कर्ण से विनती करता है। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू बड़ा, मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू भय का बड़ा बली निकला, यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। कर्ण समझ गया मेरा ही भाग्य जो है मेरे साथ कर रहा है और आज अर्जुन बच जाएगा, क्योंकि एक अग्नि बाण अब समाप्त होने जा रहा है। घटोत्कच रहता आया था मुदित कर्ण, इसका अजय संबल लेकर आकिया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता। उस बाण को जो कवच और कुंडल देकर इंद्र से उसे प्राप्त हुआ था और वह इसके लिए रखा हुआ था, अर्जुन के लिए, लेकिन न चाहते हुए भी काल सर्पणे की जीवा व अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातका की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड व अनल रसा, लप लपा आग सी एक अग्नि तुनिर छोड़ बाहर आई, चांदनी मन गई कमर में दाहक उज्ज्वलता आई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया। कर्ण ने अपने भाग्य भरोसे पर आकर, और वह किस पर छोड़ दिया, तो उस दानव घटोत्कच पर छोड़ दिया। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया। विबल हो कुरुपति को बिलो, फिर किसी और मुख मोड़ लिया, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि के एक अग्नि ऊपर लीन हुई, अंबर को उद्भाषित करके। वह बाण का तो उपयोग एक ही बार करना था, वह एक अग्नि बाण स्वर्ग वह आकाश में विलुप्त हो जाती है, इसका प्राण हरण करके। घटोत्कच का धमक धराधस उछली पड़ी, लेकिन जब वह गिरता है, घटोत्कच राक्षस है, असुर है, महाबलशाली, धरती भी उछल कर धंस जाती है। जो गिरा दस्यु पर्वताकार, पर्वत के समान गिर जाता है। हाहाकार की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार, नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके नहीं को, नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके नहीं कोई न धीर, जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने का गंदन कभी, और जो जहाँ थे पांडव सेना में वही रोने लगे। इतना बलशाली उनका सैनिक से एक वीर मारा गया। सारी सेना थी चिक रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे। बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे, बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। चल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय, या बात हुई या देख हुए। इस तरह विगत संशय सारी पांडव सेना में और पांडव में शोक का लहर शोक छा गया, और
सारी सेना जो है पांडवों की वह दिख पड़ी घटोत्कच के मरने से, किंतु और सारे शोकग्रस्त हो गए। हंसी नटनागर रोक नहीं पाते थे, भगवान कृष्ण अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। हंसने का कारण था वह जान रहे थे एक अग्नि बाण आज टल गई, इस पर वह बाण घटोत्कच पर ही टल गई, वरना उससे पार्थ की मृत्यु हो जाती। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर पलित गहन गुंजार से परम जयकार से राधे संगर से चला, मन में कहीं क्या हुआ जय घोष की झनकार से, आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, हारी हुई चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हरे हुए से प्राण थे, पर जीत कर भी कर्ण के हरे हुए से प्राण थे। वह बाण समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण प्रसन्न थे और कर्ण जीत कर भी घटोत्कच को मार कर भी दुखी था, और पांडव सेना में सब लोग दुखी थे। लेकिन भगवान अपना हंस रहे थे, जान रहे थे कि अब जय निश्चय ही, जय के लिए केवल नहीं असत्य ही, जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, उच्च बुद्धि का भी बल चाहिए, छल छद्म कौशल चाहिए। अब भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है, अब भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसू के तार में, मोती छिपे आते किसी के आंसू के तार में, हंसता कहीं अभिशाप है, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। अगर यह कर्ण की जीवन कथा है, इंगित वृथा है, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य क्या है, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, उसके श्रृंखला को तोड़ करके ले आगे नहीं जो जोर करके, ले आगे नहीं जो जोर करके।